हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारा आज का टॉपिक है सीक्वेंसेस एंड सीरीज़। इसमें हमने क्या देखना है, पहले सीक्वेंस। कोई भी हम अगर किसी नंबर्स की कोई सीरीज़ है हमारे पास, तो वो सबसे पहले एक सीक्वेंस में होती है। जैसे अल्फ़ाबेट्स हैं, वो पहले एक सीक्वेंस में आएंगे, उसके बाद उनकी सीरीज़ बनती है। तो हमारा सबसे फर्स्ट पार्ट है जो है हमारे पास सीक्वेंसेस में हम इनको डिनोट करते हैं। लेट अस डिनोट एन एज अ सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स 1 to n। इसको हमने डिफाइन किया। इसकी नोटेशन क्या है हमारे पास, कैपिटल एन, और कैपिटल एन में हम क्या लिख सकते हैं, फाइनाइट नंबर जो भी हमने यहाँ तक लेने हैं, 1 to 10 ले लो, जैसे हम वो हमारे नेचुरल नंबर्स होंगे। तो ये उनकी एक है सीक्वेंस। सीक्वेंस इज ए नॉन एम्प्टी सेट। एक्स इज ए मैप एफ एन एन टू एक्स और मैप एफ एन टू एक्स एन। तो हमारे पास ये क्या है कि हम इसमें मैपिंग डिक्लेयर करते हैं कि हमारी सीक्वेंस कहाँ से कहाँ तक बन रही है। अगर हमारे पास सीक्वेंस रियल नंबर्स के तो उसे रियल सीक्वेंस कहेंगे, कॉम्प्लेक्स के तो कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस कहेंगे, फाइनाइट के तो फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे, और हमारे पास अगर इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। अगर हमने डिफाइन कर दिया एन एन तो वो हमारे पास होगी फाइनाइट। अगर हमने सिर्फ नेचुरल नंबर्स लिख दिए, कहाँ तक है ये नहीं लिखा, तो वो हमारे पास क्या होगी, इनफाइनाइट सीक्वेंस। देन अगर हमारे पास if f is a sequence then for any k belongs to n according as f is a finite or infinite sequence, हम उसके अकॉर्डिंग डिफाइन कर देते हैं। सिम्बॉलिकली हम सीक्वेंस को इस फॉर्म में लिखते हैं, ए के कहाँ से कहाँ तक है, k इज इक्वल्स टू 1 to n, ये हमारी सीक्वेंस है। अनदर डेफिनेशन, सेट कलेक्शन ऑफ डेफिनेट एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड एंड अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट लॉ इज कॉल्ड सीक्वेंस। हमारे पास एग्जांपल देखो इसकी, जैसे 1 3 5 7 और नंबर्स हो गए, 5 और नंबर्स हैं तो 5 और नंबर्स की सीक्वेंस है। 2 4 8 16 32 64, ये भी फाइनाइट सीक्वेंस है, 2 के मल्टीपल में आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास 3 6 9 12 15 एंड अप टू सो, ये हमारे पास इनफाइनाइट सीक्वेंसेज हैं। और जो हमारे पास इसमें डिफरेंट नंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, और इनकी हम जनरल फॉर्म में इनको कॉमा डाल के सिंपली लिख देते हैं। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि हमारे पास सभी टर्म्स को मिला के क्या बनती है, एक सीक्वेंस बनती है। फर्स्ट हम इसमें करते हैं, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस। हमने क्या करना है, ए एन इज इक्वल टू 2n + 5 हमारे पास सीक्वेंस है, इसमें हमने 3 टर्म्स लिखनी है। तो पहले एन की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये नंबर आया 7। फिर हमने ए की वैल्यू 2 पुट कर दी। कैसे करनी है, देखो हमारे पास क्या है, ए एन इज इक्वल्स टू 2n + 5। तो हमने इसमें क्या किया, ए एन हमने A1 निकाला, एन की वैल्यू 1 पुट करके, 2 × 1 + 5 तो 7। नेक्स्ट हमने ऐसे ही इसमें करना था, 2 की वैल्यू पुट करनी थी, तो हमने 2 को निकालने के लिए किया, A of 2 इज इक्वल्स टू 2 × 2 + 5, तो हमारे पास आंसर आया 9। ऐसे ही A2 निकाल लिया, ऐसे ही हमने A3 निकाल लिया, तो हमारी फर्स्ट 3 टर्म्स डिटर्मिन हो गई। नेक्स्ट पार्ट देखो, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स लिखनी है, सीक्वेंस दी हुई है, an इज 2n। तो फर्स्ट नंबर 2^1, सेकंड 2^2, थर्ड 2^3, फोर्थ 2^4 एंड फिफ्थ 2^5। तो हमारी ये नेक्स्ट 5 टर्म्स होंगी। सिमिलर हमने सेकंड पार्ट में n की वैल्यू को 1 2 3 4 5 तक पुट कर देना है। नेक्स्ट देखो हमारे पास एग्जांपल, व्हाट इज़ द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिक्लाइन बाय दिस। हमने क्या करना है, इसमें 20 टर्म निकालनी है, तो इसमें n की वैल्यू हम 20 पुट कर देंगे। हमारे पास ए एन है, ए एन इज इक्वल्स टू n - 1 n 2 - n 3 + n। जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 20 पुट कर दो, हमारी 20th टर्म आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है, लेट द सीक्वेंस बी डिफाइंड एज फॉलोज। A1 इज इक्वल्स टू 3, an इज इक्वल्स टू 3an - 1 + 2। फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। फर्स्ट फॉर्म 4 निकालनी है हमें, A1 तो दी हुई है, हमने A2 निकाली। A2 में हमारे पास क्या था, उसने हमें दिया है A, जब हमने इस इक्वेशन में देखो इसमें 2 पुट किया, A2 कितना हो गया हमारे पास 3an - 1 मीन्स टू से 2 - 1 A1 + 2। तो इसमें हमें A1 की वैल्यू तो गिवन थी, A1 की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो हमने A2 को निकाला यहाँ से, 3 × 3 + 2,
तो हमारे पास हुआ 3 इंटू 3 9, 9 + 2 11, तो ये हमारी सेकेंड टर्म हो गई। सिमिलरली हम A3 निकाल देंगे और A4 निकाल लेंगे, इसमें हमने फर्स्ट फॉर्म टर्म्स को ही फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 5, फाइंड एज आइडेंटिकल इन ईच केस T1 = 1, Tn = 2T of n-1, हमने निकालना क्या है T6। तो हमारे पास देखो ये क्या रिलेशन बन रहा है, हमारे पास एक रेकरेंस रिलेशन होता है जो हमारे पास कैसे डिफाइन होता है, T1 = a relation connecting Tn with Tn-1 और Tn+1 इज अ रेकरेंस रिलेशन। हमने जैसे इसमें किया था, हमने A2 निकाला तो उसमें क्या हुआ, A1 को यूज़ करना पड़ा था। जब हमें पीछे वाली कोई टर्म यूज़ करनी पड़ती है तो वो हमारा होता है रेकरेंस रिलेशन। हमारे पास Tn है 2Tn-1, इसमें हमारे पीछे पिछले टर्म यूज़ होगी। जैसे हमने T1 को निकाला, T1 उसने दिया हुआ है 1 है, T2 हमारे पास अगर हम n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो आंसर आएगा, फिर 3, इसमें क्या होगा T1 यूज़ होगी, फिर अब जब हम T3 निकालेंगे T2 यूज़ होगी, जब T4 निकालेंगे T3 यूज़ होगी। तो ऐसे हमारी ये सीक्वेंसेस बनती रहेंगी। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द 96th and 961 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। हमने 60th 960th और 61st इक्वेशन नंबर्स निकालने हैं, टर्म्स निकालनी है। तो सिंपली हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। उसने क्या बोला, हमें एक कंडीशन दी हुई है, अगर हमने हमारा n जो है वो क्या हो, नॉट द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर, किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर ना हो तो ये टर्म लेनी है, अगर वो स्क्वायर हो तो ये लेनी है। तो हमें इसमें क्लियरली डिफाइन हो रहा है जो 961 है वो एक नेचुरल नंबर 31 का स्क्वायर बन रहा है। तो हमारे पास जब हमने T90 60 निकालना है तो ये वैल्यू लेंगे, और जब हमने 961 निकालना है तो हम इस वैल्यू में फिल करेंगे। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल नंबर 7, लेट an बी ए फाइनाइट सीक्वेंसेस विद 9 टर्म्स A1 A2 A9, हमारे पास 9 टर्म्स हैं ऐसे डिफाइन की हुई हैं। हमने सभी टर्म्स का सॉल्यूशन निकालना है। हमारे पास फर्स्ट है, इफ़ द डिजिट n occurs infinitely many times in the decimal expansion of 4/3। सेकेंड हमारे पास है, इफ़ द डिजिट n occurs odd number of times in the decimal expansion of 4/3। नेक्स्ट है, इफ द डिजिट n occurs an even number of times in the decimal expansion of 4/3। फर्स्ट हमने देखा A1 में 1 हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन 4/3 में अकर करता है सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम, तो हमारे पास A1 कितना होगा 2, ऑड नंबर टाइम आ गया। अगर हम 2 को देखें तो 2 हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन 4/3 में आता ही नहीं है। अगर 4/3 में आता ही नहीं है तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी, 3rd होगी। और सिमिलरली हमारे पास ये सीक्वेंस बन जाएगी। इसको ऐसे ही सॉल्व करते रहेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज आप ट्राई करना बेटा, अगर कोई डाउट हो तो हम उसे क्लियर कर लेना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है AP। तो AP में हमने क्या करना है, बहुत ईजी है इसीलिए इसका सेकंड टॉपिक भी करवा रही हूँ। AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें क्या होता है हमारे पास हर टर्म में एक, जैसे ये A2 है, ये A3 है, ये एक हमारे पास सीक्वेंस है। सीक्वेंस में हमारी जो फर्स्ट टर्म है उसमें कुछ हमने कुछ D ऐड कर दिया तो हमारे पास A2 बनी। A3 क्या होगी, हमने A1 में 2 टाइम्स वही सेम डिफरेंस ऐड कर दिया तो हमारे पास इसमें एक कॉमन डिफरेंस होता है D, जिससे हमारी ये सीक्वेंस डिफाइन होती है। देखो द डिफरेंस बिटवीन यानी 2 कंसेक्टिव कांस्टेंट टर्म्स इज अ कांस्टेंट, तो हर टर्म में जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। जैसे हमारे पास नंबर एक सीक्वेंस ले ली हमने 2 4 6 8, तो हर टर्म में 2 2 ऐड हो रहा है तो ये हमारी क्या है, एक सीक्वेंस है। इसमें हमने क्या किया, इसके जनरल फॉर्मूला हमारे पास होता है AK = A1 + K - 1 × D। सिंपली अगर हम AN की फॉर्म में लिखते तो AN होता है हमारे पास A + n - 1 × D। ये हमारे पास सिंपल टर्म होती है, इसको याद रखना। और हमने अगर कोई टर्म निकालनी हो, जैसे हमें फर्स्ट टर्म दी है, कॉमन डिफरेंस दी, हमने nth टर्म निकालनी हो तो हमारे पास ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस 5 2 -1 -4 -7। तो हमें क्लियर दिख रहा है, हमने 5 - 2 में डिफरेंस कितना है 2 माइनस, हम क्या करते हैं जब हमने D निकालना होता है तो A2 - A1 करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने निकालना है तो 2 - 5 डिफरेंस कितना आया, D कितना होगा हमारे पास
माइनस ऑफ 3। जब हमने सेकंड में किया तो -1 -2 ये भी -3 हो गया। तो हमें क्लियरली दिख रहा है ये हमारी क्या है, एक AP सीक्वेंस है। तो हम इसमें लास्ट टर्म निकालनी है, nth टर्म, तो वो कितनी होगी TN। मैंने आपको अभी बताया था AN = A + n - 1 × D। उसमें हम पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट विच टर्म ऑफ एन AP -22 होगी। A 5 है, D -3 है, हमने D 2 - 5 हमारे पास -3, D ये बनेगा। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या बनेगी 5। तो हमने इसमें हमें लास्ट टर्म दी हुई है TN -22। तो हमारे पास लास्ट टर्म का फॉर्मूला था A + n - 1 × D। इसमें हम A की वैल्यू, D की वैल्यू और AN की वैल्यू पुट कर देंगे। इससे हमारे पास N की वैल्यू निकल के आ जाएगी, वो होगी हमारी N = 10। नेक्स्ट हमारा है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 20, 19 1/4, 18 1/2, 17 3/4 इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इसमें हमने बताना है कि इस अगर सीक्वेंस में सबसे पहली नेगेटिव टर्म कौन सी आएगी। उसको देखो हम कैसे डिफाइन करते हैं। हमने इसको देखा कि फर्स्ट टर्म 20 है, कॉमन डिफरेंस -3/4 है। हमने इसमें देखा हमने नेगेटिव लेना है तो इसको <0 लेना है। इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया। A की वैल्यू थी हमारे पास, D की थी, तो हम N की निकाल लेंगे। N की वैल्यू हमारे पास आई 83 - 3n < 0। तो हमारे पास जब नेगेटिव साइन दूसरी साइड शिफ्ट होगा तो ग्रेटर क्या हो, लेस साइन क्या हो जाएगा, ग्रेटर में चेंज हो जाएगा। तो हमारा N > किसके हुआ 27 2/3। ये अप्रॉक्सीमेट हमारी 28 की बन रहा है, तो ये हमारी 28 टर्म होगी जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। नेक्स्ट एग्जांपल आप खुद करना, नेक्स्ट भी आप ट्राई करना। नेक्स्ट में है सेकंड टर्म दी हुई है, आर्थ टर्म हमें, एंड द आर्थ टर्म ऑफ एन AP वो कितनी है 6 टर्म हमारे पास 12 है। हमने सेकंड और आर्थ निकालनी है, हमें 8th और 6th दी हुई है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था, जैसे हमारे पास था A + n - 1 × D। तो जैसे हमने क्या निकालना है, हमने 6th टर्म निकालनी, 6th हमें दी हुई है, तो A 6 - 1 × D, तो वो क्या होगी हमारे पास A + 5 ऑफ D। तो A + 5D 12 दिया हुआ है, A + 7D सिमिलर हमने 22 दिया हुआ है। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास D की वैल्यू निकल के आई। हमें D की हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर ली तो हमारे पास A की निकल के आई। देन हम T2 और TR निकाल सकते हैं। नेक्स्ट ट्राई करना, नेक्स्ट भी आप ट्राई करना। उसके बाद हमारे पास है लास्ट एग्जांपल, इफ़ द Pth Qth एंड Rth टर्म्स आर ऑफ एन AP B X Y Z रिस्पेक्टिवली शो दैट, हमने ये शो करना है। TP की कितनी होगी हमारे पास A + P - 1 × D, TQ होगी A + Q - 1 × D और TR होगी हमारे पास A + R - 1 × D। हमने तीनों को ले लिया। हमारे पास क्या टर्म्स थी X Y Z, तो हमने इसको X Y Z पुट कर लिया। देन हमें फर्स्ट इक्वेशन को Q - R से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें X के साथ किसकी मल्टीप्लाई चाहिए, हमें X के साथ Q - R की मल्टीप्लाई चाहिए, Y के साथ R - P की। तो ऐसी फर्स्ट इक्वेशन को Q - R से कर लिया, सेकंड को R - P से, और लेफ्ट हैंड साइड में हमें Z से किसकी चाहिए थी P - Q की। तो इसमें P - Q से मल्टीप्लाई कर लिया। तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड किया तो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप सभी को समझ आया होगा। अच्छे से रीड कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।